वीडियो में आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है हमारा 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और जिसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आर का मान दिया गया है हमें 100 ओम। ठीक है, और बैटरी जोड़ी गई है 200 वोल्ट की और आवृत्ति है हमारे पास 50 हर्ट्ज। ए नंबर प्रश्न में पूछा है हमारे पास से IRMS। ठीक है, तो हमारे पास होता है IRMS बराबर I0 बट्टा √2। ठीक है, हमसे पूछा है RMS धारा का RMS मान। ठीक है, तो हमारे पास I0 का मान है नहीं, इसलिए दूसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास IRMS बराबर VRMS बट्टा R। ठीक है, तो IRMS बराबर VRMS का मान है हमारे पास 200 वोल्ट। 200 बट्टे में R का मान है हमारे पास 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। V का मान है हमारे पास 200 वोल्ट, तो हमारे पास हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें दूसरे में चाहिए एक पूरे चक्कर में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। ठीक है, नेट शक्ति चाहिए, तो P बराबर होता है हमारे पास P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS। ठीक है, VRMS का मान था हमारे पास 200 इंटू IRMS का मान निकाला हमने 2 यानी 400 वाट। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। ठीक है, हमारे पास V का मान दिया गया है 300 मान। ठीक है, RMS वोल्टेज यानी V0 का मान दिया गया है, RMS का मान हमें चाहिए, तो VRMS होता है हमारे पास V0 बट्टा √2 यानी 300 बट्टे में √2 और √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें भाग देंगे 150 यानी VRMS बराबर होगा 150 इंटू √2। ठीक है, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है ऐसी परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर शिखर मान हमसे पूछा है, यानी RMS मान दिया गया है 10 एम्पियर, यानी IRMS का मान दिया गया है हमें 10 एम्पियर। ठीक है, और हमसे पूछा है I0 का मान, तो IRMS बराबर होता है I0 बटा √2। I0 का मान चाहिए तो होगा I0 बराबर IRMS इंटू √2। IRMS का मान 10 इंटू √2। ठीक है, और अगर इसको आगे सोल्व करें तो √2 का मान होता है 1.414 यानी 10 इंटू 1.414 यानी बराबर होगा 14.14 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा एक 44 मेगा हेनरी यानी L का मान दिया गया हमें 44 मेगा यानी 10⁻³ हेनरी। ठीक है, V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, F का मान दिया गया हमें 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपूर्ति से जोड़ा गया परिपथ में RMS मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी IRMS चाहिए हमारे पास, तो XL बराबर होता है हमारे पास XL बराबर होता है ओमेगा L और ओमेगा XL बराबर होगा यानी XL क्या प्रतिरोध है। ठीक है, हमें चाहिए RMS मान। ठीक है, तो RMS मान के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा IRMS बराबर VRMS बट्टा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध L के लिए होगा XL, इसलिए हमें XL चाहिएगा। ठीक है, तो XL बराबर होता है हमारे पास ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई
एफ यानी रेखीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति यानी 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, तो होगा एक्सएल बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू कोणीय आवृत्ति का मान है 50 इंटू एल का मान हमारे पास है 44 इंटू 10⁻³ तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 13.816 ओम। एक्सएल है तो प्रतिरोधी, पर ये ओनली एल के लिए और सी के लिए हो जाएगा एक्स सी। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास होगा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बट्टा एक्स एल। तो वी आर एम एस का मान है हमारे पास 220 वोल्ट यानी 220 बट्टा 13.816। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 15.92 एम्पियर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अभ्यास 7.3 एवं 7.4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। हमें यानी हमें से पूछा है नेट शक्ति। ठीक है, तो ओनली सी व एल के लिए कोस फाई का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस फाई इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, तो इसका मान होगा हमारे पास 0। कोस 90 मान होता है 0 और शक्ति चाहिए तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई होता है। कोस फाई का मान 0 होगा तो हमारे पास पी बराबर 0 होगा, यानी सी व एल के लिए नेट शक्ति वह होगी 0। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 30 माइक्रोफेरेड का एक अवशोषित संधारित्र। ठीक है, तो हमारे पास सी का मान दिया गया है 30 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁶ फेरेड। ठीक है, एल का मान दिया गया है 27 इंटू मेगा का होगा 10⁻³ हेनरी से जुड़ा परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर होता है हमारे पास √L जी, तो 1/√ में 30 इंटू 10⁻⁶ इंटू 27 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा ओमेगा बराबर 1/√, ये हो जाएगा 10⁻⁹ तो 3 इंटू 27। ठीक है, इंटू ये एक खा जाएगा घात यानी 5 और 3 हो जाएगी -8। ठीक है, और 3 को 27 से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 1/√81। ठीक है, और ये होगा 10⁻⁸ यानी ओमेगा बराबर 1/81 बाहर आएगा 9, 10⁻⁸ आएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻⁴/9। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा ओमेगा बराबर 1.1 इंटू 10⁻³ और कोणीय आवर्ती मात्रक होता है रेडियन सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, ये आ गई हमारी कोणीय आवर्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिसमें आर बराबर दिया गया में 20 ओम। ठीक है, एल बराबर दिया गया है 1.5 हेनरी और सी बराबर है 35 इंटू 10⁻⁶ फेरेड। ठीक है, और परिवर्ती आवृत्ति हमें दी गई है वी बराबर है 200 वोल्ट। ऐसी आपूर्ति से जुड़ा है। ठीक है, जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होगा कोस फाई यानी शक्ति चाहिए तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। कोस फाई होगा हमारे पास कोस फाई। ठीक है, तो कोस फाई होता है R/2
जेड तो प्रतिबाधा दोनों के लिए सेम होगी, यानी 20/20, यानी हमारे पास होगा 1। ठीक है, यानी कोस फाई का मान होगा हमारे पास 1। और हमारे पास मान है वी का, तो वी आर एम एस का, तो आई नोट बराबर होगा हमारे पास यानी आई आर एम एस बराबर होगा वी आर एम एस बट्टे में जेड। तो आई आर एम एस इस जगह रख देंगे वी आर एम एस बट्टे में जेड, यानी पी बराबर वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस बट्टे में जेड इंटू कोस फाई। ठीक है, ये हो जाएगा वी आर एम एस की स्क्वायर, यानी पी बराबर वी आर एम एस की होल स्क्वायर बट्टे में जेड इंटू कोस फाई। ठीक है, तो वी आर एम एस का मान था हमारे पास 200 वोल्ट, यानी पी बराबर 200 की होल स्क्वायर बट्टे में 200 120 और इंटू कोस फाई का मान हमारे पास 1, यानी हमारे पास होगा 2000 वोट। और अगर किलो में करेंगे तो 2000 किलो वोट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास शक्ति। अब अगला प्रश्न है हमारे पास चित्र 7.21 में श्रेणी LCR परिपथ दिखाया गया है। ठीक है, L का मान है हमारे पास, C का मान है और R का मान दिया गया है और V का मान दिया गया है 230 वोल्ट। ठीक है, एक में हमसे पूछा है स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। ठीक है, आवृत्ति चाहिए कब, अनुनाद के समय। तो ओमेगा बराबर होता है हमारे पास ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक है, तो L का मान हमारे पास है 5, L का मान है 5 इंटू C का मान है हमारे पास 80 माइक्रोफेरेड, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 50 रेडियन पर सेकेंड यूनिट्स। ठीक है, दूसरे प्रश्न में हमें चाहिए दूसरे प्रश्न में पूछा गया परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए, यानी आई नोट का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो आई नोट बराबर होगा वी नोट बटा जेड। ठीक है, तो वी आर एम एस बराबर होता है वी नोट बटा √2। वी नोट का मान चाहिए तो होगा वी आर एम एस इंटू √2 बराबर होगा वी नोट के। ठीक है, तो इसी तरह रख देंगे वी आर एम एस इंटू √2 बट्टे में जेड। तो आई नोट का मान होगा वी आर एम एस हमारे पास था 230। ठीक है, और √2 बट्टे में 40। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा आई नोट बराबर 230 बट्टे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 81.8 एम्पियर। ठीक है, और तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के आरएमएस मानों को प्रकलित कीजिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है, यानी LC के सिरों पर हमें विभवांतर शून्य दिखाना है। यानी XL बराबर होता है हमारे पास ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा का मान हमें 50 दिया गया था और L का मान था 5, यानी हमारे पास आया 50 × 5 होगा 250 ओम। ठीक है, अब तथा धारितीय प्रतिघात तो XC और XL दोनों क्या होते हैं बराबर, यानी इसका मान होगा 250 ओम। ठीक है, अब अलग अलग के लिए निकाल लेंगे। IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन जेड। ठीक है, तो VRMS था हमारे पास 230 बट्टे में जेड था 40, यानी 23/40 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान आ गया। अब हम R, C व L के लिए अलग अलग V का मान निकाल लेंगे, यानी R के सिरों पर विभवांतर। तो VR बराबर होगा IRMS इंटू R। तो IRMS का मान था 23/4,
इंटू आर का मान होगा 40 वोल्ट, यानी बराबर होगा हमारे पास 230 वोल्ट। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे सी के लिए। तो सी के लिए, ठीक है, तो वी सी बराबर होगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस का मान है 23/4 इंटू एक्स सी का मान है हमारे पास 250। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर होगा 1437.5 वोल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे एल के लिए। तो वी एल बराबर होगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल। ठीक है, तो 23/4 इंटू एक्स सी बराबर एक्स एल होता है, तो इसका मान हो जाएगा समान, यानी 14.37.5। ठीक है, अब हमसे पूछा था प्रश्न के अंदर कि नादी आवर्ती पर एल सी संयोग के सिरों पर विभव पाते शून्य होता है, यानी हमसे पूछा है वी एल परिपथ में, यानी वी एल सी। ठीक है, तो वी एल माइनस वी सी, तो दोनों के लिए प्रतिबाधा समान थी, तो एक्स सी बराबर एक्स एल थे, तो वी एल बराबर क्या होंगे, वी एल बराबर होंगे वी सी। ठीक है, तो इसका वी एल का मान है 1437.5 माइनस 1437.5। ठीक है, तो एल व सी के संयोग से बने इनका संयोग होगा 0, ये में दर्शाना था। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने 7वें चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं।